किसान साथियों, अगर आपकी धान की फसल 45 से 55 दिन की हो चुकी है और गभोट अवस्था में आ रही है तो यह समय फसल के लिए सबसे निर्णायक होता है। इस समय डाला गया खाद सीधा आपकी पैदावार, दानों की चमक और वजन को तय करता है कि कितना आपका पैदावार होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान में तीसरा खाद कब देना है और कौन कौन से खाद मिलाने हैं, उनकी सही मात्रा क्या है और क्या सावधानी रखनी है। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं सूरज खांडे। स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूरज एग्रो केयर में। और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए वो सीधा आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि इसकी सही समय क्या है। जो हम तीसरा खाद डाल रहे हैं उसका सही समय क्या है। जब हम धान में तीसरे खाद डालते हैं तो धान में तीसरा खाद आपको रोपाई या बुआई के 45 से 55 दिन के बीच यानी गभोट अवस्था में देना चाहिए, जब तने के अंदर बालियां बनना शुरू हो रही हो। इस समय दिया गया पोषण सीधे बालियों की लंबाई और दानों की संख्या बढ़ाता है। और अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हमें कौन से खाद देना है, कितनी मात्रा में देना है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एमओपी यानी कि पोटास 60%। पोटास बालियों में दानों का पूरा भराव करता है, दानों को चमकदार व वजनदार बनाता है और पौधे के तने को मजबूत कर फसल को गिरने से बचाता है। और इसको आप प्रति एकड़ के लिए अभी तीसरा खाद में लगभग 15 से 20 केजी ले सकते हो। और बात करते हैं दूसरा खाद यूरिया देना है। यह पौधों को अंतिम जरूरी नाइट्रोजन देता है, जिससे भोजन निर्माण तेज होता है और बालियां स्वस्थ निकलती है। और इसको आप प्रति एकड़ के लिए 20 से 25 केजी का छिड़काव करें। अब बात करते हैं किसान भाइयों तीसरा खाद में आपको देना है मैग्नीशियम सल्फेट। यह पत्तियों में क्लोरोफिल बढ़ाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण तेज होता है और पौधों में पीलापन नहीं आता है। और इसको आप प्रति एकड़ के लिए लगभग 5 से 8 केजी ले सकते हो। और अब बात करते हैं किसान भाइयों, जैसे कि गभोट अवस्था में हो रहे हैं तना छेदक या तो पत्ती लपेटक जैसे कीड़ा मीड़ा छोटा मोटा जो भी हो रहा है, उसके लिए हम लोग लेंगे क्लोरोपाइरीफॉस 50% इसी। यह गभोट अवस्था में तना छेदक और पत्ती लपेटक का हमला सबसे ज्यादा होता है। यह कीटनाशक इन सभी कीटों के फसल की पूरा सुरक्षा करता है और इसको आप प्रति एकड़ के लिए लगभग ले सकते हैं 500 मिलीलीटर। और अब बात करते हैं किसान भाइयों इसका सही इस्तेमाल करने का सही तरीका और सावधानियां। तो पहला है मिलाने की विधि। यूरिया, पोटास और मैग्नीशियम सल्फेट को मिला लें और लिक्विड जो प्रोफेनोफॉस है उसको थोड़े बालू या खाद के मिश्रण में हल्का छिड़क कर पूरे खाद में बराबर मिला लें। उसके बाद दूसरा तुरंत छिड़काव। मिलाने के बाद खाद को ज्यादा देर तक नहीं रखना है, इसको तुरंत खेत में छिड़कना है। और तीसरा खेत में हल्की नमी या 1 से 2 इंच पानी होना बहुत जरूरी है। सूखे खेत में इसका बिल्कुल भी छिड़काव ना करें। और अब बात करते हैं चौथा, पत्तियों की सूखी हो। जब पत्तियां सूखी हो, सुबह के समय जब पत्तियों पर ओस हो तब खाद न डालें। जैसे कि 8 बजता है तो ओस कम हो जाता है, या तो 10 बजने के बाद जब पत्तियां सूख जाए तभी छिड़काव करें ताकि यूरिया पत्तियों पर चिपक कर नुकसान न पहुंचाए। अब बात करते हैं इसकी सुरक्षा। जो कीटनाशक मिलाते वक्त मास्क और दस्ताने का इस्तेमाल जरूर करें। तो किसान भाइयों, अगर आप इस सही डोज और सही तरीके से तीसरा खाद डालते हैं तो आपकी धान की बालियां लंबी, चमकदार और भरपूर दानों से भरी होगी, जिससे आपका पैदावार बहुत ज्यादा होगा और आपको मुनाफा भी ज्यादा होगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। और ऐसे ही खेती किसानी से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल सूरज एग्रो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए वो सीधा आप तक आए। तो जय जवान जय किसान।